अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये आज की जो कहानी है आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि पिछले कुछ दिनों पहले ही अपने घर में अचानक शांत-शांत रहने लगा था। ये बच्चा अंधेरे से ज़्यादातर अंधेरे में ही रहता था। ये बच्चा हवा से डरने लगा था, पानी से घबराने लगा था। अचानक कुछ ऐसा हो गया इस बच्चे को कि इसके घर वाले जो हैं समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है? काफ़ी कोशिशें की, 4 से 5 दिन बीत गए लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर क्यों बच्चा पानी के पास जाते ही घबरा जाता है? क्यों तेज हवा चलती है तो बच्चा घबराने लगता है? अलग तरह की आवाज़ें वो बच्चा मुँह से निकालने लगा था। कुछ भी बच्चे को लेकर के उसके जो परिवार वाले हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद आज एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को जिसने भी देखा, सिहर उठा था। उन परिजनों ने देखा जिनके छोटे बच्चे घर में हैं, बाहर खेलने जाते हैं, जब उन्होंने उस बच्चे की वीडियो को देखा, उनका दिल काँप गया था कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या है? आज कहानी में उस 15 साल के बच्चे की ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। आज की इस कहानी को शुरू करें उससे पहले आज मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप इस कहानी के बारे में बात करेंगे, इस असली घटना के बारे में बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने ये वीडियो, बच्चा दर्द से चिल्ला रहा है, अपने पिता के साथ एम्बुलेंस में बैठा है और ये वीडियो पूरा मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि कुछ इस तरह का सेंसिटिव वीडियो है कि आप खुद देखेंगे तो आप डर जाएंगे वीडियो को देखकर कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। ये 15 साल का बच्चा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां का विजयनगर एक क्षेत्र है, विजयनगर एक शहर है, वहां की एक कॉलोनी है चरण सिंह कॉलोनी। वहां का ये 15 साल का शावेज है जो कि अपने पिता याकूब की गोद में था, एक एम्बुलेंस के अंदर था। बच्चा कराह रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था और उसके कुछ देर बाद में, जो कि आगे का पार्ट मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया, उस बच्चे की चिल्लाते चिल्लाते उसी एम्बुलेंस में अपने पिता की गोद में लेटे हुए उस बच्चे की मौत हो जाती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है। दरअसल ये जो शावेज है, 15 साल का बच्चा, ये अपने घर में एक अजीब तरह की कुछ दिनों पहले हरकतें करने लगा था। लगभग 1 सितंबर के आसपास की बात है कि ये घर में पानी कोई इसके नजदीक लेकर जाता तो ये डरने लगा था। कोई इससे बातचीत करता तो ये घबरा जाता था, अंधेरे में जाकर बैठ जाता था, गुमसुम सा रहता था, हवा से डरने लगा था ये बच्चा। अलग अलग तरह की आवाजें ये बच्चा निकाल रहा था। लगभग 1 सितंबर की इसी महीने की बात है। इसके घर वाले कुछ नहीं समझ पाए। 1-2 दिन निकल गए, कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद में बच्चे को पास में बिठाया गया, प्यार से पूछा गया, आखिर हुआ क्या है? इसकी वजह क्या है? इसके परिवार वालों ने पूछी, इसके पिता ने पूछी। तो बच्चे ने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले इस बच्चे को उसके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के डॉग ने काट लिया था। एक डॉग ने काट लिया, ये सुनकर के उसके जो परिजन थे, पिता थे, सब हैरान रह गए कि 1.5 महीने पहले की बात है, अब जाकर उनको पता लगा है। उनको लगा था शायद उसकी रेबीज हो गया हो, उसकी वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर शावेज के हुआ क्या है। शावेज को लेकर के वो दौड़कर अस्पताल गए, अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको देखा, जांच की, पड़ताल की, कई तरह के उसकी जांच के कई तरह के एक्सपेरिमेंट वहां पर किए गए डॉक्टरों की ओर से। तो वहां जाकर के जो कंक्लूजन निकला, डॉक्टरों ने जो उसके देखे थे कि क्या क्या लक्षण है, इस तरह की सारी चीजें देखने के बाद पता लगा कि बच्चे को रेबीज है। लेकिन वो उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। कुछ अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ अस्पतालों ने उसके जो पिता हैं याकूब, उसको लेकर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागते रहे, लेकिन किसी तरह का कोई इलाज मिल नहीं पा रहा था। पता ही नहीं लग पा रहा था डॉक्टरों की आखिर किया क्या जाए। कुछ अस्पतालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, भर्ती तक नहीं किया बच्चे को, इलाज तो देना दूर की बात है, अस्पताल में भर्ती भी नहीं किया। यहाँ तक कि उसके पिता विजयनगर से लेकर के उसको दिल्ली के एम्स तक लेकर गए,
लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हुआ। फिर कहा गया कि एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, वहां इसको ले जाया जाए। उसके बाद में इसके पिता जब वहां ले जा रहे थे, एम्बुलेंस में बच्चा था, लगभग 2 से 3 दिन तक एम्बुलेंस में लेके बच्चे को घूमते रहे। उसके बाद का ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बच्चा रो रहा था उनके पिता की गोद में, और रोते रोते उसकी जान चली गई, उसकी मौत हो गई। उसी एम्बुलेंस में जो आपने अभी वीडियो देखा था, उसी के अंदर उस बच्चे की मौत हो गई। क्या कह रहे हैं उसके पिता, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। उसके बाद में इस कहानी के आगे की बात करेंगे कि आखिर इस पूरी घटना में हुआ क्या, कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए। उससे पहले एक बार उसके पिता क्या कहते हैं, उसको आप सुन लीजिए। कुत्ते कुत्ते ने काट दिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता कहाँ लेके गए आप? हम 3-4 जगह ले गए, 3-4 जगह दिल्ली के नाम की पता नहीं है। तो किसी हॉस्पिटल का नाम बताएगा आपको? चाचा को पता। हाँ। तो पिता किस तरह से रोते हुए कह रहे हैं कि उनके बच्चे की मौत हो गई उनके गोद में। अभी कुछ देर पहले जो वीडियो आपने देखा था, शुरुआत में जो मैंने आपको दिखाया था, बच्चा खुद रो रहा था, लेकिन रोते रोते उस बच्चे की जान चली जाती है, क्योंकि उसके पिता 3 दिन तक, आप सोचिए, एम्बुलेंस में लेकर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसको लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पाता। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मना कर देता है, अस्पताल में जाते हैं, उपचार देने के लिए मना कर दिया जाता है, और आखिर में उस बच्चे की मौत हो जाती है। बड़ा दिल दहलाने वाला ये वीडियो था, जिसने भी देखा, आज पूरे देश में इस वीडियो को देखकर लोग रोने लगे थे कि एक बच्चे के साथ कुछ इस तरह का हुआ। ये दरअसल रेबीज की वजह से ऐसा हुआ। रेबीज जिसकी वजह से, अगर इस बीमारी की बात करते हैं, तो इस बीमारी में या तो किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, या वो कोमा में चला जाता है। और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ये डॉग के काटने से होता है, लेकिन रेबीज सिर्फ डॉग के काटने से नहीं होता। रेबीज अगर बिल्ली काट ले, अगर चमगादड़ काट ले, घोड़ा काट ले, या कुछ इस तरह के दूसरे जानवर जिनको भी रेबीज हो रखा है, अगर वो काट ले तो उससे भी रेबीज हो जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे ये रेबीज शरीर में फैलने लगता है। आपके घर में भी अगर छोटा बच्चा है, वो खेलने जाता है, या कोई बड़े भी हैं, तो आपको भी आज ये वीडियो पूरा देखने की और समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लापरवाही कितना बड़ा नुकसान करवा सकती है। लापरवाही इसके अंदर रही थी। जब रेबीज होता है तो उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि इस सावेज वाले केस में भी हुआ। बच्चे को डर लगने लगा था, बच्चा घबराने लगा था। शुरुआत में परिजन समझ नहीं पा रहे थे। शुरुआत में अगर परिजन अस्पताल ले जाते तो शायद हो सकता है कि उसका इलाज संभव हो पाता। एक पहली स्टेज जहां पर रेबीज फैल रहा था, वहां पर उसकी जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि अगर WHO की मैं बात करूं, यहाँ पर WHO ये कहता है कि 20 से 60 दिन के भीतर अगर रेबीज हो तो उसका इलाज करके किसी की भी जान बचाई जा सकती है। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि नर्व सिस्टम पर असर करता है, जो कि दिमाग तक असर करता है। इसी की वजह से साविज वाले केस में भी देखा कि दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसको डर लगने लगा, वो पानी से घबराने लगा, वो हवा से डरने लगा था, क्योंकि ये सीधा असर जो रेबीज का था उसके दिमाग पर हो रहा था, और उसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें यहाँ पर करने लगा था। इसके अलावा WHO ये भी कहता है कि हर साल रेबीज की वजह से, कुत्तों के काटने की वजह से लगभग 58,000 लोगों की मौत पूरे विश्व में हो जाती है। उसमें से सबसे बड़े अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा 95% जो लोगों की मौत होती है, डेथ होती है इसकी वजह से, वो एशिया और अफ्रीका के अंदर होती है। यानी एशिया भी एक बड़ा इसके अंदर क्षेत्र कहा जा सकता है जिसके अंदर रेबीज की वजह से लोगों की जान चली जाती है। और इसके जो सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं इसकी वजह से, वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 15 साल तक के बच्चे हैं, और वो अगर खेलने जाते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है। इसमें कई चीजें भी आपको समझ में आएगी कि आप क्या कर सकते हैं। इस एक मामले से आप सबक भी ले सकते हैं, क्योंकि उस जो परिवार में जो अनहोनी हुई है उसको तो अब उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो इतना बड़ा नुकसान उस परिवार के लिए था कि 15 साल के बच्चे की जान चली गई। लेकिन इस घटना को अब एक सबक के रूप में लिया जा सकता है कि आप भी अगर ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में इस एक घटना की वजह से कई दूसरे लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि इस घटना में 3 तरह की लापरवाहियां हुई। सबसे पहले, उस बच्चे को जब डॉग ने काट लिया था तो उस बच्चे ने जाकर के अपने परिजनों को नहीं बताया,
ये सबसे बड़ी गलती बच्चे से हुई। तो आपके घर में जो भी बच्चे हैं, कम से कम उनको आप ये बताएं, उनको ये समझाएं कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है, किसी तरह का जानवर अगर आपको कभी काट लेता है, तो आप उसको छिपाएं नहीं डर के मारे, आप सीधा घर पर आकर बताएं, जिससे कि सबसे पहले उसका इलाज शुरू करवाया जा सके। अगर शुरुआत में इलाज हो तो रेबीज का इलाज आसानी से किया जा सकता है, ये WHO खुद बताता है। दूसरी लापरवाही ये हुई कि परिजनों को जब उसके कुछ लक्षण पता लगने लगे, वो कहने लगा बच्चा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे पानी से डर लग रहा है, मुझे हवा से डर लग रहा है, वो घबरा रहा था बच्चा, किसी से बात नहीं कर रहा था, गुमसुम रह रहा था, अलग जाके कमरे में अंधेरे में बैठा रहता था, तब उसके घर वाले शुरुआत में नहीं समझ पाए, उसको लेकर के अस्पताल नहीं गए। अगर ये सब परिजनों के लिए ये वाली बात जरूरी है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चे में अचानक किसी तरह का कोई भी बदलाव आता है, तो जरूर उसी दिन जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बीमारी अगर कोई बढ़ती है तो उसका तत्काल इलाज पता लग सके, उसके बारे में उसको डॉक्टर सबसे पहले आपको राय दे सके कि आखिर करना क्या है, किसी भी स्थिति में बच्चे को बचाया जा सके। तीसरी सबसे बड़ी गलती, ये तो बच्चा था जिसने अपने परिजनों को नहीं बताया, लेकिन वो महिला जिसके डॉग ने उस बच्चे को काट लिया था, अगर वो महिला आकर के परिजनों को बताती या इस बारे में कुछ करती, तो भी जाकर के, क्योंकि पता लगा कि जो इस बारे में मैंने केस के बारे में पता किया कि उस महिला के पास 2-3 इस तरह के डॉग हैं, तो उस बारे में अगर परिजनों को जाकर वो बता देती कि डॉग ने उसको काटा है, तो शायद हो सकता है उसी समय उसका इलाज किया जाता और उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। और वो महिला अगर इस तरह के कोई डॉग रखता है तो कम से कम डॉग के इंजेक्शन लगा के रखे, कुछ इस तरह के कि अगर वो कोई काट भी ले किसी को तो इस तरह की घटना नहीं हो। पिछले कुछ दिनों में कई तरह के सीसीटीवी फुटेज आपने भी देखे होंगे, कई अपार्टमेंट्स सोसाइटी के सीसीटीवी आते हैं जिसमें लिफ्ट में कोई डॉग को लेके महिला जा रही होती है और लिफ्ट में ही किसी दूसरे को काट लेती है। बच्चों को काट लिए जाने के कई तरह के मामले सामने आए। लखनऊ में एक मामला सामने आया जिसमें कि पिटबुल था जिसने एक महिला को, उसी की जो ओनर थी, उसको काट लिया, उसकी मौत तक हो गई थी। जयपुर में इस तरह की राजस्थान में घटना देखने को मिली जहां पर पिटबुल ने काट लिया था बच्चों को। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं काटने की सामने आई। तमाम इस तरह की घटनाएं हैं जिसको लेकर के जो डॉग ओनर है, क्योंकि जो डॉग है जो उसको पाल रहा है उसके लिए तो वो एक बच्चे की तरह है, वो बच्चे की तरह उसको रखता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, जब आप उस डॉग को, यानी जिसको आप बच्चे की तरह अपने घर में पाल रहे हो, वो बाहर जाकर के पूरी दुनिया के लिए वो उस तरह का बच्चा नहीं है जिस तरह का आप समझ रहे हो। वहां जाकर के वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर उस किसी की आपके डॉग की वजह से जान जाती है तो वो डॉग जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं। और कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि इस मामले में भी उस महिला को नोटिस दिया गया है पुलिस और प्रशासन की ओर से। तो अगर आपका डॉग किसी को काटता है, किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो उतना ही जिम्मेदार आप भी हैं और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको सोचने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह के मास्क भी आते हैं डॉग के जो मुंह पर लगाए जा सकते हैं कि अगर आपका डॉग बाहर जाता है तो कम से कम किसी को काटे नहीं, इस तरह की चीज ना हो। कुछ इस तरह के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो कि बचाव करते हैं रेबीज जैसी बीमारियों से, अगर बाई चांस कोई किसी को काट भी ले। तो ये तमाम इस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो कि अगर आप रखते हैं इस तरह के प्रिकॉशंस, तो हो सकता है कि आप किसी की जिंदगी भी बचा सके। तो ये तो वो डॉग ओनर के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद जो डॉग नहीं भी रखते हैं वो कम से कम अपने बच्चों का भी ख्याल रखें कि वो बाहर जाते हैं तो कम से कम देखें कि गली में, आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में इस तरह के आवारा अगर कुत्ते घूम रहे हैं तो आप उन ध्यान रखें, उनके पास में वो बच्चे ना जाएं। अगर आप डॉग्स को आप किसी तरह की फीडिंग करते हैं, किसी तरह का कुछ खिलाते हैं, तो ध्यान रखें कि उन बच्चों, उन डॉग्स के बारे में भी ध्यान रखें कि वो कहीं काटने वाले ना हो। अगर इस तरह का है तो आप आपके महाक्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका जो भी है, आप उनको इस बारे में बताएं कि वो ध्यान रख सकेंगे जो आवारा डॉग्स घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ किया जा सके, उनको कुछ इंजेक्शन लगाए जा सके, जो भी किया जा सके उनके साथ में किया जाए। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सकता है। क्योंकि जो वीडियो था, एक बार फिर से मैं वो आपको वीडियो दिखाता हूं जो बच्चे के साथ हुआ था।
ये 15 साल का बच्चा है जो कि बस इसके कुछ देर बाद में ही इसी तरह से रोते रोते अपने पिता की गोद में उसकी जान चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। आप सोचिए क्या हुआ उस बच्चे के साथ में जिसको पता भी नहीं था कि एक डॉग के काटने के बाद उसके साथ ये हो सकता है। उसके परिजनों ने अगर शुरू में ध्यान दिया होता, उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे थे तो उसके बाद भी कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और उस बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उन अस्पताल वालों को भी कुछ करना चाहिए था जिनके पास लेकर गए। कई अस्पताल वालों ने, उसके पिता खुद, अभी मैं आपको सुना रहा था कि अस्पताल वालों ने भर्ती करने से मना कर दिया। आप सोचिए, इलाज करना बहुत दूर की बात है। अगर वो लोग समय पर ध्यान देते अस्पताल वाले तो भी शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। तमाम वो गलतियां रही, लेकिन इन गलतियों के बाद इस बच्चे की तो जान चली गई। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझदार हैं, तो आप अपने बच्चों को तो कम से कम इस बारे में बताएं, समझाएं कि इस तरह की कोई भी चीज अगर आपके साथ होती है, बिना डरे अपने घर में आकर के अपने परिजनों को आपको इस बारे में आकर के बताए। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है तो बिना लापरवाही किए तत्काल अस्पताल जाकर के इसका उपचार लें, जिससे कि रेबीज जैसी बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि WHO कहता है कि आप जल्दी अगर वहां पहुंच जाते हैं अस्पताल, इसका इलाज करवाते हैं, तो इसका इलाज भी संभव है। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। जल्द फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।